हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज वो आखिरी वीडियो है जो कि मैं बनाने वाला हूँ अबाउट द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2026 बिटवीन स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। सो क्या ही गेम था यार, क्या ही गेम था। व्हाट अ रिडेम्पशन फ्रॉम फेरान टोरेस भाई। मतलब बंदा कहीं का नहीं था। जो मैच था ये वाला, वो सऊदी अरेबिया वाला, उस मैच पे बंदे का एक गोल डिसअलाउ होता है, और डिसअलाउ होने से पहले जब वीआर चेक हो रहा था, ही वॉज टेलिंग टू हिमसेल्फ कि प्लीज़ प्लीज़ ये गोल हो जाए, जस्ट एक गोल हो जाए। जबकि जीत गई थी स्पेन, ठीक है। उस टाइम पे 4 गोल शायद से थे एंड स्पेन जीत गई थी, मैच निकाल लिया था स्पेन ने, ठीक है। उस मैच पे उनका एक गोल वो चाहते थे डेस्परेटली, क्योंकि उन्होंने उनका जो सीज़न था, वो सीज़न तो ऑन द पेपर पे सही गया है, बट द थिंग इज़ कि उनको जो ट्रोल फेस किया गया कि ये फिनिश नहीं कर पाता है, इसको फिनिश करना नहीं आता है, ये फिनिशिंग में बहुत गंदा है, ये वो ताना, जो ताना सुना है ना उसने, आई थिंक उसके वजह से ही इतना, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। आई थिंक ही टुक हेल्प। मैंने एक न्यूज़ पे पढ़ा था, कहीं पे पढ़ा था कि ही टुक हेल्प बिफोर स्टार्टिंग द वर्ल्ड कप, ठीक है। तो अगर हेल्प लिया है, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना मेंटल टर्मोइल से गुजर रहा था बंदा। एंड इस वर्ल्ड कप फाइनल में उसको वो मोमेंट मिला और उसने वो लेफ्ट फुटेड से बहुत बढ़िया स्कोर किया भाई। क्या गोल था वो, क्या गोल था वो भाई, बहुत बढ़िया था। एंड जैसे 2014 में अर्जेंटीना के अगेंस्ट ही था, जर्मनी का मारियो गॉट्से जैसे हीरो बन गए थे, तो फेरान टोरेस का नाम भी हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा एज द लोन एंड ओनली स्कोरर, ठीक है, जो इस फाइनल में स्कोर किए हैं। 1-0 की लीड से स्पेन जीत जाती है ये वर्ल्ड कप। किया हूँ तो मैंने फेरान के बारे में बात किया, मैं लियो मेसी के बारे में भी एक फैक्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैच हो रहा था मेटलाइफ स्टेडियम पे, तो आई थिंक 23 जुलाई 2016 की बात है। तो वहाँ पर भी मेसी मेसी फाइनल हार गए थे, कोपा अमेरिका फाइनल हार गए थे। एंड ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, मेसी अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। एंड वो भी मतलब ऐसा फेज जा रहा था ना उनका, वर्ल्ड कप हार गए, कोपा हार गए, तो वो भी बहुत दिक्कतों से चल रहे थे। ऐसा ही कुछ सेम टाइप का ही स्टोरी था, कुछ दिक्कतों से चल रहे थे। एंड उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया उसी टाइम पे। तो फैंस बहुत गुस्सा थे मेसी के ऊपर, अर्जेंटीना के फैंस स्पेशली बहुत गुस्सा थे मेसी के ऊपर। बहुत स्क्रूटिनी झेलनी पड़ी, बहुत चीज़ें। फिर तो वो आगे कमबैक कर लिए, स्कलोनी आया था, फिर स्कलोनी के अंडर कितने सारे ट्रॉफीज जीत गए। डी मारिया बीइंग वन जो हेल्प किया मेसी को एंड हिज टीम एज वेल। तो बाद में तो सक्सेस मिल ही गया, 22 पे वर्ल्ड कप जीत लिया, और क्या चाहिए, है ना। आई थिंक टुडे जो मेटलाइफ स्टेडियम पे फिर से जो एक फाइनल हो रहा था, आई थिंक इसी वजह से शायद से वो जीतना चाहते हैं, क्योंकि जो आफ्टर मैच हमने देखा कि मेसी रो रहा है, मतलब ये रोना हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो जीतना चाहते थे, मेटलाइफ स्टेडियम में वो जीतना चाहते थे, वो कंप्लीट करना चाहते हैं जो 16 में वो हार गए थे, वो 26 में वो रिडेम्पशन करना चाहते थे। एंड आफ्टर मैच वो क्राइंग भी जस्टिफाइड हम ऐसे ही कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैसे करें भाई, है ना। क्योंकि एक बंदा जो वर्ल्ड कप जीत चुका है, चैंपियंस लीग जीत चुका है, इतने सारे बैलेंडर्स है, उसको क्या नीड है दूसरा वर्ल्ड कप जीतने की, है ना। तो अभी हम लोग मैच के बारे में बात करना चाहेंगे, ठीक है, जो मैच में हुआ। तो भाई देखो, ये मैच जो लोग कह रहे थे कि भाई रियल मैड्रिड स्पेन को सपोर्ट कर रही है, रियल मैड्रिड के फैंस स्पेन को सपोर्ट करिए क्योंकि वो चाहते हैं कि लियोनेल मेसी को हारते देख, तो मैं बोलूँगा सपोर्ट थोड़ा गलत चला गया, क्योंकि आप कुछ बारसा के बालकों को ही मतलब सपोर्ट करें। मेरे एंगल से अगर मैंने मैच के बाद अगर कोई 2 क्लब
मैं चूज़ करना चाहूँगा कि कैसे स्टाइल पे खेले, तो स्पेन खेली बारसा के स्टाइल पे और अर्जेंटीना खेली एथलेटिको मैड्रिड के स्टाइल पे। अब मेरे को तो ऐसा ही लगा भाई। मतलब लोग कह रहे थे भाई फ्रांस वर्सेस स्पेन वो होगा, रियल मैड्रिड वर्सेस बारसा की डर्बी, क्योंकि रियल मैड्रिड का स्टार प्लेयर किलियन एम्बाप्पे खेल रहा है, ठीक है। वो डर्बी नहीं थी, ये डर्बी है भाई, ये था डर्बी, ये एथलेटिको मैड्रिड और बारसा का डर्बी था, ठीक है। मतलब इतना घटिया खेला अर्जेंटीना भाई, इतना घटिया खेला। जिस टीम का 116वां मिनट पे पहला शॉट रिकॉर्ड होता है जो कि मेसी ने मारा था, शॉट ऑन टारगेट नहीं, शॉट रिकॉर्ड होता है, शॉट। आप समझ सकते हो कि वो टीम पे क्या गुजर रहा है, उस टीम का मतलब क्या बोलूं, चांसेस क्रिएशन कैसा है। अगर आप फर्स्ट हाफ में डाल दूंगा, ठीक है, फर्स्ट हाफ देखेंगे कोई शॉट नहीं रिकॉर्ड हुआ, सेकेंड हाफ देखेंगे कोई शॉट नहीं रिकॉर्ड हुआ, थर्ड हाफ मतलब जो कि 15 मिनट्स का जो हाफ मिलता है आफ्टर 90 मिनट्स, ठीक है, उस हाफ पे भी अगर देखेंगे ना तब भी कोई शॉट नहीं रिकॉर्ड होता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि लेटर जो 15 मिनट्स रहता है, ठीक है, 105 मिनट के बाद उस पे शॉट रिकॉर्ड हुआ 116वां मिनट पे मेसी का। एंड लास्ट एक गुलियानो सिमियोने का वो कॉर्नर से वो मारा था, ठीक है, कॉर्नर से बॉल आया था उसके पैरों पे या सिर पे, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है उतना, तो वो स्काई कर दिया, स्काई कर दिया, ठीक है। मैच टैक्टिक्स की बात करें तो ये मैच कुछ डिफरेंट ही नहीं था। स्पेन के अप्रोच की अगर हम बात करें तो कुछ अलग नहीं था, बट उन्होंने जो जो चीज़ पे वर्क करना था, जैसे कि अटैक पे मैंने बोला था, बट अटैक की ज़रूरत इस गेम में तो नहीं थी। इस गेम में अगर रहता ना तो फैबियन रुइज 90 मिनट्स खेल लेता। एक टाइम के बाद डेला फुएंटे ने जब देखा कि ये लोग सब डिफेंस ही कर रहे हैं तो उनका स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंज हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर डिफेंस ही करना है, ये लोगों को डिफेंस ही करना है, अटैक नहीं कर रही है, तो मैं पेद्री उतार देता, ठीक है। तो दैट वाज अ क्लिनिकल सब्सटीट्यूशन, क्योंकि पेद्री और रॉड्री अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं, जो क्रिएट करना या लाइन ब्रेकिंग पासेस करना, तो वो थोड़ा अटैक बढ़ा देता है, क्योंकि डिफेंस में मतलब आपको तो ट्रैक बैक ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है ना, क्योंकि अर्जेंटीना अटैक ही नहीं कर रही है। अर्जेंटीना को अटैक करना चाहिए था, अर्जेंटीना अटैक ही नहीं करे। अगर अटैक नहीं करे तो ट्रैक बैक ज़्यादा होने का ज़रूरत नहीं है, पेद्री को ज़्यादा भागना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी थिंकिंग के वजह से ही उन्होंने पेड्री को सब आउट मतलब ये सब इन कर लिया एंड फैबियन रुइज को निकाल दिया, ठीक है। तो इनका जो प्लान था आउट एंड आउट, अगर मैं प्लान बोलूँ, जोन 14 ब्लॉक करना, जो मैंने पिछले वीडियो पे कहा था कि जोन 14 से एंजो फर्नांडेज शॉट्स पे शॉट्स ट्राई कर जा रहे हैं। ट्राई करते करते उन्होंने एक शॉट लगा दिया और वो गोल भी चला गया, पिछले मैच में भी आपने देखा होगा। तो जोन 14 पहला उनका जो थिंकिंग ही था, जोन 14 ब्लॉक करना। जोन 14 उन्होंने ब्लॉक किया, मेसी को बहुत बढ़िया तरीके से मार्क किया गया, मैं बोलूँगा, ठीक है। वो कुकुरेला के अगेंस्ट भाई मेसी को जो कुकुरेला ने मार्क किया है भाई, हैट्स ऑफ यार। मतलब वो जो मार्किंग किया ना प्रॉपर था, जो कि मैं चाह रहा था इंग्लैंड करे, ठीक है, जो कि कर भी रही थी इंग्लैंड, ऐसा नहीं कि जेट स्पेंस कर भी रहा था, जेट स्पेंस कर भी रहा था, लेकिन जेट स्पेंस ने लेटर ऑन थोड़ा बहुत कर दिया, उसने हक दिया और गोल्स चले गए, तो वो एक बात है। लेकिन कुकुरेला ने अपना क्लास शो किया, जो कोशिश किया वो पूरे मैच में, वो जो इम्पोर्टेंस 7 की रेटिंग मिली है भाई को, ठीक है, लेकिन 7 का ऊपर काम किया है, ठीक है। मेसी को रोकना, मेसी को जो रोका, ठीक है, राइट विंग के अराउंड उस एरिया पे, ठीक है, तो मेसी क्रिएट ही नहीं कर पाया। जोन 15 या 17 से जो क्रिएट भी मेसी थोड़ा बहुत कर पाता, ठीक है, वो भी नहीं कर पाया मेसी। एंड फिर जोन 14 की हम लोग जो बात कर रहे थे, जोन 14 में जो एंजो शॉट्स ले रहा था, जो मेसी भी आके थोड़ा बहुत क्रिएट करता है, वो भी ब्लॉक कर दिया, रॉड्री द्वारा ब्लॉक किया गया वो भी, ठीक है। फैबियन रुइज भी रोक रहा था। तो ये सब चीज़ें हम जब देखते हैं ना तो हमको समझ में आता है कि मेसी को रोकना वाज द मेन प्लान ऑफ स्पेन। एंड अटैकिंग प्लेयर्स है जैसे कि अल्वारेज हो गया,
एंजो हो गया, एंजो जो बॉक्स क्रैशर रोल पे खेलता है, एंजो हो गया, ठीक है। फिर गोंजालेस हो गया। गोंजालेस को जो पेड्रो पोरो ने जो रोका भाई, दैट वाज इमेंस भाई, इमेंस, मतलब बहुत बढ़िया रोका। एंड भाई जो बैक, भाई कुबारसी की तो हमने बात ही नहीं की इसमें। कुबारसी ने जो एक एक टाइम पे जो से ब्लॉक्स किए, जो बॉलें इंटरसेप्ट किए, वो तो भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड है यार, सच बता रहा हूँ। कुबारसी ने बहुत बढ़िया ये कैंपेन गया उसका, और ये फाइनल मैच तो भाई वो होता है ना सील कर देना, वो सील कर दिया भाई अपना परफॉर्मेंस पूरा, ठीक है। ये वर्ल्ड कप एक एक मिनट से मतलब खेल रहा है, हर एक मिनट भी नहीं मिस किया, हर एक मिनट खेला, हर एक मिनट डिफेंस कर रहा है, हर एक मिनट इंटरसेप्ट कर रहा है। एक 19 साल के सेंटर बैक से हम लोग इतना कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम लपोर्ट से कर सकते हैं बिकॉज ही इज़ एन एक्सपीरियंस गाय, बट एक इतना कम एज पे इतना एक्सपीरियंस होल्ड करना, इतना गेम टेम्पो कंट्रोल करना, कोई मतलब कुबारसी से सीखे, ठीक है। यू कुड अंडरस्टैंड कि दिस आर द न्यू जेन सेंटर बैक्स टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे नहीं पता बाकी कौन बढ़िया कर रहा है, बट कुबारसी भाई कुछ अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। एक चीज़ मैं छोटा सा बोलूँगा, ये ऑफ टॉपिक जा रहा है, मुझे पता है, बट मैं एक चीज़ छोटा सा बोलना चाहता हूँ। 2006 में कैनावेरो वॉन द बैलन डोर, ठीक है। तो कैनावेरो का जो टीम था, उन्होंने लीग जीता था, जुवेंटस के साथ उन्होंने लीग जीता था, क्वार्टर फाइनल्स में चैंपियंस लीग के वो बाहर हो गए थे, लेकिन वो वर्ल्ड कप जीते और एक एक मिनट खेले थे इटली के टीम के लिए। इटली का जो डिफेंस था वो सॉलिड और रिजिड रखने में कैनावारो का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल था। अगर मैं कुबारसी की बात करूं तो कुछ हद तक वैसा ही कैंपेन गया है कुबारसी का। तो क्या उसको बैलन डोर मिल सकता है? आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्योंकि मिलना तो चाहिए। अगर 2006 की हिसाब से हम अगर बात करें तो मिलना तो चाहिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो स्पेन ने जो ब्लॉक्स मैंने बोला, जो चीज़ें उन्होंने की वो बहुत बढ़िया था। उनाई सिमोन इस वर्ल्ड कप में टेस्ट ही नहीं हुए। मैं बता रहा हूँ ना भाई, इतना बढ़िया अगर डिफेंस लाइन होता है, मैं इतना कह रहा हूँ, आई डोंट नो कि अभी वो टीम ऑफ द टूर्नामेंट निकला है कि नहीं, लेकिन टीम ऑफ द टूर्नामेंट में ये 4 बंदे रहेंगे, कुकुरेला, लापोर्ट, कुबारसी और पेड्रो पोरो, ये रहेंगे भाई 100% ये लोग रहेंगे भाई, क्योंकि इन्होंने, और रॉड्री भी रहेगा, ये पांच जो खेला है भाई डिफेंस में, जो मदद किया है। एक गोल पास बाई नहीं हुआ, एक हुआ था, वो भी कटेलारे का। मैंने वीडियो बना था क्वार्टर फाइनल्स में जब बेल्जियम फेस किया था स्पेन ने, तो एक गोल सिर्फ एक हेडर गया था। तो आप समझ सकते हो ये डिफेंस क्या लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। उनाई सिमोन जो बाहर आके, ये सेव्स में काउंट नहीं हो रहा है भाई, लोग एआई रील्स बना रहे हैं कि उनाई सिमोन चाय पी रहा है गोल पोस्ट के पास ऐसे बैठ के भाई चाय पी रहा है, और उधर कुबारसी वो लोग भाई डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उनाई सिमोन जेन्युइनली उतना टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उनाई सिमोन का भी हम नहीं बात कर सकते कि एज अ स्वीपर कीपर उसने कितना हेल्प किया। लास्ट 2 मैचेस में मैंने उनाई सिमोन का कुछ एक डिफरेंट रूप देख लिया, ठीक है। वो बाहर आके क्लियरेंस कर रहा है। ये एक क्लियरेंस तो बहुत मतलब क्लोज कॉल था, अगर वहाँ से अल्वारेस शॉट ले लेता तो आई थिंक वो गोल चला जाता भाई। 1-0 तो पहले ही मोमेंट पे हो गया। उसके बाद बात करें तो एंजो फर्नांडिस का जो रेड कार्ड मिला, ठीक है, वो वैसे भी येलो पे था, तो उसको रेड मिलता, येलो मिलता, मुझे नहीं पता क्या मिलता, बट वो रेड कार्ड तो 100% ऑफेंस था। पता नहीं क्या उसको लगा कि हम कुबारसी को ऐसे ही मतलब लात फात मार के उड़ा देंगे तो भाई हम निकल जाएंगे बॉल लेके, ऐसा कुछ सोचा होगा उसने। उसके मुझे कुछ आइडिया नहीं है, सच बताओ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है वो टैकल की ज़रूरत था अर्जेंटीना को, ठीक है। स्पेन के बारे में मैं और कुछ नहीं बता सकता। स्पेन 90 मिनट्स का जो मैंने गेम था मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। अर्जेंटीना के अंदर अदर साइड अगर मैं बात करूँ तो वो रेड कार्ड और वो फाउल जो मैंने बताया, ये 2 छोड़ के मैं कुछ बताया तो अर्जेंटीना ने कुछ क्रिएट ही नहीं किया। ऐसा था ना, मैंने इंग्लैंड और अर्जेंटीना में पिछले वीडियो में ही मैंने इंग्लैंड और अर्जेंटीना में आप लोगों को बताया था कि अर्जेंटीना और इंग्लैंड जो 2 टीम्स है, उन्होंने फर्स्ट हाफ में कुछ क्रिएट ही नहीं किया था, लेकिन फाउल्स बहुत किए थे।
तो मैंने फर्स्ट हाफ कुछ बोल ही नहीं पाया मैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई शॉर्ट चांसेस ही नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये भी अर्जेंटीना के लिए पहला 90 मिनट तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब मैं फिर भी स्पेन का अगर मैं बोलूँ ना, स्पेन फिर भी चांसेस बना रही थी। अगर मैं अर्जेंटीना का मतलब बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ बोल नहीं सकता अर्जेंटीना के बारे में, कुछ अटैक ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन मैं एक प्लेयर के बारे में बोलना चाहता हूँ जो कि इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच है, दैट इज़ एमी मार्टिनेज। एमी मार्टिनेज, वाई ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर। आप उन पे उतना मतलब ऐसे ही किसी मैच पे काउंट नहीं कर सकते, बट ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर व्हेन इट कम्स टू फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, जो बड़े बड़े गेम्स होते हैं। ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर, ही इज़ अ विनर। उनका जो ये विनर मेंटेलिटी है ना, बहुत टफ मेंटेलिटी है। और उन्होंने 8 सेव्स निकाले। स्पेन के 12 शॉट्स में एक चांस ऑन ये शॉट ऑन टारगेट था, एक चांस था जो कि गोल गया ऑब्वियसली, लेकिन 8 सेव्स थे भाई, 8 सेव्स। कुड यू इमेजिन एक टीम जो इतना डिफेंसिव शेप पे खेल रही है उस पे भी 8 सेव्स निकाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना वल्नरेबल था अर्जेंटीना इस मैच पे। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मतलब आप समझ पा रहे हो कि एक्स्ट्रा टाइम सेकेंड हाफ जो था उस पे चांस क्रिएट करना शुरू हुआ, अर्जेंसी दिखी। मैं एक चीज़ मेरे को आज बताया, मतलब कोई बताओ यार, ठीक है, मैंने स्कलोनी का हमेशा तारीफ किया है कि उसने वो जो इन गेम मैनेजर है बहुत बढ़िया है। और मैंने जिन लोगों का तारीफ किया है ना, वो नेक्स्ट मैच में गलती कर देते हैं। मैंने ये हमेशा देखा है, हमेशा, ठीक है। मैंने लास्ट मैच पे इंग्लैंड और अर्जेंटीना मैच पे मैंने स्कलोनी का बहुत तारीफ किया कि उसने कैसे इन गेम मैनेजमेंट बढ़िया था, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ, व्हेन यू नीड गोल्स व्हाई लॉटारो मार्टिनेज इज नॉट कमिंग? आपने तो एज अ स्ट्राइकर उसको लिया है, अपने स्क्वाड में लिया है, वो आया है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट नहीं करते। जैसे मैं ब्राज़ील के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ, इगोर थियागो को शायद से फर्स्ट मैच के बाद ट्रस्ट नहीं किया गया था कार्लो एंcelotti द्वारा, ठीक है। बट लॉटारो पे तो आपका पूरा ट्रस्ट था, लॉटारो ने गेम्स भी जीता है। आपको अगर गोल चाहिए, एक ही गोल चाहिए था आपको, टू ड्रॉ इट एंड गोज टू द पेनल्टीज, ठीक है। एक ही गोल चाहिए था, सिर्फ एक गोल। आपको जो हाफ मिला, उस हाफ के बाद आपने लॉटारो क्यों नहीं उतारा? मैं सब्सटीट्यूशंस आपको बताता हूँ, आप शॉक में चले जाएंगे। सब्सटीट्यूशंस अगर मैं बताया तो आपको, ठीक है। 44 मिनट पे जब इंजर्ड हो गया था लॉटारो मार्टिनेज, ओटामेंडी आया था, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। पैराडेज आया था निको गोंजालेस के जगह पे 46 मिनट पे, और फिर 56 मिनट पे मोलिना आया था, राइट बैक मोलिना आया था, क्योंकि मॉन्टियल से वो काम नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है। मॉन्टियल का भी कुछ उतना बढ़िया नहीं गया, मोलिना का भी कुछ उतना बढ़िया नहीं गया, बट 58 मिनट पे आ गया। फकुंदो मेडिना आया था रोमेरो के जगह पे, और तभी अराउंड 62 मिनट पे फेरान टोरेस को उतार दिया था, क्योंकि दो जो प्लेयर्स थे वो फ्रेश प्लेयर्स थे एंड वो डिफेंस उतना नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए अटैक करने के लिए फेरान टोरेस को डाल दिया था, जो कि एक सक्सेसफुल हुआ था, बट वो भी गोल रूल आउट हो गया था। चीज़ें अलग है, वो मैंने बात कर लिया, ठीक है। फकुंदो मेडिना को 70 मिनट पे रोमेरो का जगह, रोमेरो जो कि ऑलरेडी इंजर्ड, उस टाइम पे इंजर्ड हो गया था, तो उसके जगह पे लाया गया। गुलियानो सिमियोने को लाया गया रॉड्रिगो डे पॉल के जगह पे। और आप 102 मिनट पे ये सब्सटीट्यूशन, मतलब ये सब मैं समझ सकता हूँ इन गेम सब्सटीट्यूशन है। मैं 70 मिनट तक समझ सकता हूँ कि इन गेम सब्सटीट्यूशन है। आपको जो दो सब्सटीट्यूशन आपने किए वो कंकशन सब्सटीट्यूशन थे, इंजर्ड हो गया बंदा, आपने दोनों सेंटर बैक ला दिया, ठीक है। मैं समझ गया, मेरे को पूरा समझ में आ गया आपका खेला जो था। और आपने कुछ इधर उधर का सब्सटीट्यूशन किया, जैसे पैराडेज उतारा और मोलिना आपने यूज़ किया है, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ, आप 102 मिनट पे आपने सेनेसी लाया। मेरे को ये चीज़ अभी तक हजम नहीं हो रहा है। आपने जिसको 1 मिनट भी नहीं दिया, आई डोंट नो कि वो 1 मिनट खेला भी क्या पहले, मुझे याद नहीं है सेनेसी का, ठीक है। आपने उसको लाया, एक जब गोल आपको चाहिए, 102 मिनट पे 0-0 मामला चल रहा था, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आप डिफेंस के लिए जा रहे हो, बट आप कोशिश करोगे ना, आप डालोगे ना, बंदे डालोगे ना आगे, ठीक है। आपने डाला ही नहीं,
आपने सेनेसी ला दिया भाई। मेरा दिमाग खराब हो गया उस टाइम पे कि सेनेसी क्यों, आपके पास लॉटारो मार्टिनेज था, लाओ यार उसको, खिलाओ, गोल मारे मारे ना मारे ना मारे यार, हारे होगे ऐसे ही हार जाओगे। डिफेंस करके क्या फायदा, आप पेनल्टीज पे जा रहे थे, आप डर गए, आप डेला फुएंटे से डर गए, क्यों, क्या नीड थी इसकी। तो ये चीज़ मेरे को ऑफ लगा टू बी ऑनेस्ट। बट ये भी काम कर जाता है, जैसे तुचेल का ना, तुचेल ने ऐसे, मतलब मैं तुचेल का क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुचेल ने बाहर आके बोला है कि मेरा सब्स्टिट्यूशन गलत नहीं था, मेरे डिफेंसिव, मैंने जो 7 सब्स्टिट्यूशन डिफेंसिव के किए हैं मेरा गलत नहीं था। एंड ही माइट बी राइट, यहाँ पर स्कैलोनी माइट बी राइट कि हाँ मेरा मेरा डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन था वो गलत नहीं था, क्योंकि वो सेव करना चाह रहे थे, वो सेव करना चाह रहे हैं, रिजल्ट जो था वो सेव करना चाह रहे थे। आप ये प्लेयर्स पे आप डाल सकते हो कि प्लेयर्स ने क्यों परफॉर्म नहीं किया, ये आप डाल ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डाल सकते हो प्लेयर्स पे। सबका अप्रोच जो होता है गेम के टूवर्ड्स वो अलग होता है, ठीक है, तो आप डाल सकते हो। बट मैं मैनेजर के ऊपर, ये चीज़ भी मैं मैनेजर के ऊपर ही डालूंगा, क्योंकि भाई आप जब आपको गोल चाहिए तो आप सेंटर बैक नहीं डालते हो, आप एक अटैकर डालते हो। और मैंने टाइम एंड टाइम मैंने देखा है ये स्कलोनी को करते हुए कि उनको जब गोल चाहिए था वो एक फ्रेश अटैकर उतारते या एक विंगर उतारते, हमेशा मैंने ये देखा है। इवन आज के मैच पे भी अगर आप मेरे को बोलो कि कुलियानो सिमियोने का सब्स्टिट्यूशन क्यों था, क्योंकि उन्हें अटैक चाहिए था 90 मिनट में, उन्हें उस टाइम पे जो 70 मिनट पे जो सब्स्टिट्यूशन हुआ गुलियानो का, तो उनको अटैक चाहिए था उस पॉइंट पे। तो फिर डिफेंसिव अप्रोच क्यों, आप जो अप्रोच सोच रहे हो उसी पे जाओ ना, लॉटारो को लाओ ना। तो ये मेरे को टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आया। वैसे भी एक पुअर गेम था, टाइम एंड टाइम अगर मैं बात करूँ तो अर्जेंटीना का एक पुअर गेम था। स्पेन सोल्ड आउट इट, मतलब उनको वो पूरा डोमिनेट करके भाई फाइनल जीत गई, ठीक है, पूरा टूर्नामेंट उन्होंने डोमिनेट किया। स्टार्टिंग में शैम्बल्स में थे, थोड़ा मतलब इधर उधर चल गया था चीज़ें, केप वर्दे के अगेंस्ट हेडलाइन बना लिए थे, फिर रिडेम्पशन आया उनका, सऊदी के मैच के टाइम उनका रिडेम्पशन आया, ठीक है। आई थिंक उरुग्वे वाला भी वो लोग जीत गए थे। एंड देन फिर क्वार्टर्स, नहीं उनका क्या था, फिर उससे पहले राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 आई थिंक ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट था, फिर पोर्तुगल था। आई थिंक मैं एक हॉट टेक लेना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कौन क्या बोलेगा, ठीक है, ये वैसे भी वीडियो आध घंटा के अराउंड चला ही गया है, तो मैं एक हॉट टेक लेना चाहता हूँ। वो है कि मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब स्पेन को उतना हार्म किया है एक्सेप्ट फॉर पोर्तुगल। ये हॉट टेक रहेगा मेरा, क्योंकि देखो अगर ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया को बहुत गलत तरीके से हरा दिया था, ठीक है, मतलब डोमिनेट करके ही हराया था ऑस्ट्रिया को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पोर्तुगल की बात करूं तो पोर्तुगल भी कुछ ऐसा डैमेज नहीं कर पाई, बट पोर्तुगल ने रोक के रखा था स्पेन की, ये जो अटैक था वो रोक के रखा था, एट सर्टेन मिनट्स तक रोक के रखा था। फिर उसके बाद तो गोल आ गया यार, मेरिनो भाई एकदम क्लच गोल निकाल के चला गया, 90+ मिनट्स पे बाहर हो गई पोर्तुगल, ठीक है। वो मैच भी मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत लकी थी, क्योंकि वो नूनो मेंडेस का इंजरी हो गया। अदरवाइज नूनो मेंडेस का अगर इंजरी नहीं होता ना तो वो भी खिंचता, ऐसे ही खिंचता, ये वाला मैच की तरह ही खिंचता, ठीक है। और बहुत बढ़िया डिफेंसिव आउटलेट बोलो या अटैकिंग आउटलेट बोलो, पोर्तुगल ही मैं बोलूँगा एकमात्र टीम है जो थोड़ा क्या बोलूँ मैं, एक प्रेशर में फिर डाल दिया था डेला फुएंटे को टैक्टिक्स बदलना पड़ा उसके वजह से, ठीक है। तो मेरा ये हॉट टेक रहेगा। बेल्जियम में उतना बोलूँगा नहीं, बेल्जियम ने लेटर ऑन थोड़ा बहुत कर दिया था, इधर उधर का सीन कर दिया था, बट बेल्जियम भी मेरे को लगा ही था एक पॉइंट पे कि स्पेन निकाल लेगी, तो उनका स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम था, वनाकेन जब पिवट खेल रहा था, मैंने बोला ही था वो चीज़, तो आप पिछले वीडियो पे देख सकते हो। इस पे मैं इतना ही बोलूँगा कि स्पेन डिजर्व्ड इट, स्पेन वोन इट, गोल्डन बॉल मिलता है रॉड्री को, मतलब वो फिर भी एक ये रहेगा
ठीक है, मतलब क्या ही कह सकते हैं, रॉड्री को अगर मिल गया है चीज़ें तो अब हम कुछ कह नहीं सकते। मेसी को मिलना चाहिए था, लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ भाई, मैं लोगों के साथ ही हूँ, ठीक है, कि मेसी को मिलना चाहिए था, बट अब रॉड्री का भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते कि रॉड्री ने मतलब 700 से ऊपर पासेस यार, आप समझ रहे हो, 700 से ऊपर पासेस पूरे वर्ल्ड कप में। और ऐसे वैसे नहीं कि स्टैट पैडिंग करना है, ऐसे वैसे पासेस नहीं, लाइन ब्रेकिंग पासेस बहुत सारे डाले हैं, बहुत सारे। आउट एंड आउट अगर रॉड्री नहीं रहता, एक मैच में तो देखना चाहता था, अगर रॉड्री नहीं रहता तो स्पेन कैसे खेलती, क्योंकि रॉड्री बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रहे थे स्पेन की इस लाइनअप पे। स्पेन जो कि एक अटैकिंग टीम नहीं थी, एक डिफेंसिव बेस्ड टीम थी, ठीक है। तो डिफेंस में मदद करने के लिए मतलब रॉड्री ने बहुत हेल्प किया, ट्रैक बैक करना, बॉल रखना, बिल्डअप करना, लाइन ब्रेकिंग पासेस डालना, अटैक में हेल्प करना। तो रॉड्री ने आउट एंड आउट बहुत मदद किया। तो गोल्डन बॉल जो रॉड्री को मिला गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है। मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो ये था, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप स्कोरर। टॉप स्कोरर तो एम्बापे बन गए यार 10 गोल के साथ, फिर मेसी स्कोर नहीं कर पाए। लास्टली यंग डिफेंडर, अगर नहीं यंग प्लेयर जो इस साल के बने, वो बने हैं पाउ कुबार्सी, जो कि अगर डिफेंडर का कुछ रहता तो पाउ कुबार्सी को और एक ट्रॉफी ज़रूर मिलता, ठीक है। एंड कीपर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है उनाई सिमोन को, गोल्डन ग्लव जो मिला है उनाई सिमोन को मिल गया है। तो सही है यार, स्पेन को सारे वो क्या बोलते हैं फीट्स अचीव कर लिए स्पेन ने। लेकिन गोल स्कोरिंग वाला एम्बापे लेके चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो होता रहता है भाई, गोल स्कोर करके भी जीत नहीं पाए फ्रांस, बट कोई ना, ऐसा चलता रहता है, लाइफ है भाई, चलता रहता है, ठीक है। और मैं क्या ही बोलूँ यार, इसके साथ मैं यही बोलना चाहूँगा, ये वर्ल्ड कप के साथ एक एंड ऑफ एन एरा हो गया है, ठीक है। हम लोग जिनको देख के बड़े हुए हैं, मेसी, रोनाल्डो, नेमार, ठीक है, मैं एक स्पेशली नेमार फ़ैन हूँ, तो मेरे लिए भाई ये लास्ट टूर्नामेंट था, नेमार के लिए एक लास्ट टूर्नामेंट था। एंड मेरे लिए भी एक नेमार को देखने के लिए एक लास्ट टूर्नामेंट था। नेक्स्ट टूर्नामेंट शायद से नेमार ना खेलेंगा नहीं, ठीक है, बट एक रील उसने पोस्ट किया था, एक रील उसने पोस्ट किया था, उस पर कॉमेंट किया था कि शायद से वो खेले, ठीक है। तो पता नहीं यार, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, बट एंड ऑफ एन एरा हो गया। रोनाल्डो का भी लास्ट वर्ल्ड कप था, मेसी का भी लास्ट वर्ल्ड कप था, वो क्राइंग से ही पता चलता है कि मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप था ये। और क्या ही बोलूँ यार, एक एंड ऑफ एन एरा हो गया। और जो पासिंग द टॉर्च जो चीज़ था, वो बहुत एफिशिएंटली मैं बोलूँगा किया गया है, ठीक है, बहुत ही एफिशिएंटली किया गया है। क्योंकि लामिन यमाल जो फ्रेम है ना, फ्रेम मतलब एक पिक्चर होता है, हर एक वर्ल्ड कप फाइनल का एक पिक्चर होता है। तो पिछले साल का वो था, एम्बापे और मेसी जब क्रॉस कर रहे थे, तो वैसा एक फ़ोटो निकला था, तो वो एक फ़ोटो था फाइनल का। और इस साल की अगर मैं बात करूँ, तो जो मेसी को जाके लामिन यमाल जो हैंडशेक कर रहा था, तो वो एक फ़ोटो हो गया इस साल का वर्ल्ड कप का, जो लेजेंडरी फ़ोटोज़ में होता है ना, लेजेंडरी मोमेंट्स जो होता है, तो उसमें आ गया है ये चीज़। एंड पासिंग द टॉर्च जो कि होता है कि लेगेसी को एक का लेगेसी दूसरे के तरफ पास कर देना, तो वो एक चीज़ ज़रूर हो गया है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट जो चीज़ हुआ उसके बारे में, क्योंकि आई थिंक इंटरनेट में ये बवाल मच गया है कि भाई मतलब ये क्यों किया गया, क्या इसकी ज़रूरत थी। तो मैं इसके बारे में भाई आई वुड बी वोकल। आपको ख़राब लग सकता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच बताऊँ तो इस बारे में मैं वोकल ज़रूर होऊंगा, ठीक है। जो कि था पैराडाइज ने आफ्टर गेम गावी की तो मतलब मारी थी भाई, ठीक है। रॉड्री कुछ नहीं किया भाई, उसको जाके कन्फ्रंट करने लगा। फिर आई थिंक मेदीना था वो बंदा
फिर एरिक गार्सिया आया, उसको समझाने की कोशिश किया, एरिक गार्सिया को तो पकड़ लिया भाई, ठीक है, और ऐसे धक्का दे दिया। और जब उसके डिफेंस में गावी आ रहा था तो गावी को तो भाई पकड़ के मार ही दिया भाई, घूसन नहीं मार दिया। तो ये भी एक मतलब मोमेंट है, मैं बोलूँगा कि ये चीज़ आप सपोर्ट नहीं करते हैं फुटबॉल में। मारपीट करना, ये सब चीज़ें करना, आपको अगर जवाब देना है आप ऑन फील्ड जवाब दीजिए अपने फुटबॉल से, ठीक है। अगर आप हार गए हैं मैच, इसका मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आप सेकंड पोजीशन पे आए हो, आप फाइनलिस्ट हो, यू शुड बी बिहेविंग लाइक वन, ठीक है। आपने एक पिछला 22 का वर्ल्ड कप भी आपने खेला है, तो आप उसमें जीते थे अगेंस्ट फ्रांस, ठीक है। तो आपको भी एक फाइनलिस्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, नॉट एज सच वन एज कावर्ड्स की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तो पैराडाइस की तरफ से ये बहुत गंदा एक मतलब सेंटीमेंट शो कर रहे थे वो, ये सेंटीमेंट दिखाना भी बहुत गंदा मेरे को लगा, ठीक है। ये चीज़ फुटबॉल में मतलब शोभा नहीं देता। फुटबॉल जो लोग खेलते वो चीज़, ये मैं वर्ड नहीं मिल रहा है, स्पोर्ट्समैनशिप में ये चीज़ नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब बहुत ही इलॉजिकल वो अटैक था, कोई मतलब का नहीं था। एंड इसके वजह से बहुत लोग शायद से मुझे बोल सकते हैं कि भाई क्लब वर्ल्ड कप जब PSG हार गई थी तो लुइस एनरिके ने जोआओ पेद्रो के ऊपर चढ़ गए थे। तो जोआओ पेद्रो ने भी कुछ जाके बोला था, ठीक है। उसके बाद वो आके लुइस एनरिके ने जस्ट वो हीट ऑफ द मोमेंट में कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने लुइस एनरिके ने सॉरी भी मांगा, चीज़ें भी की, बट मुझे अभी तक कुछ ऐसा रिपोर्ट्स नहीं आया कि पैराडाइस ने सॉरी मांगा या कुछ किया है। ना ही स्पेन के प्लेयर्स ने प्रोवोक किया, ना ही कुछ किया। अगर दो साइड से होता तो मैं समझ भी पाता कि हाँ ठीक है, ये चलता है, फिर भी चल जाता है। बट जब कुछ किया ही नहीं तो क्यों जाके अटैक करना, क्यों जाके मतलब हाथ चलाना, क्यों भाई हाथ क्यों चलाना है आपको? तो आप में और उरुग्वे में फ़र्क क्या पड़ गया, है ना? स्पेन और उरुग्वे में जो मैच हुआ था वो इतना मतलब क्रिटिसाइज क्यों किया गया था? क्योंकि वो लोग मारने के लिए आए थे। पैराग्वे फ्रांस वाला मैच क्यों क्रिटिसाइज किया गया था? क्योंकि वो लोग मारने के लिए आए थे, वो लोग खेलने नहीं आए थे, इंज्योर करने के मेंटेलिटी से आए थे। तो ये सब चीज़ें तो ठीक नहीं है ना। क्यों भाई आपको इंज्योर करना है किसी और को? आप हार गए, ठीक है, चलते बनो, क्यों करना है ये सब? आई नो इट्स अ बेटर एंड टू बी ऑनेस्ट इस वीडियो का। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि ये चीज़ ही ख़त्म कर दिया पूरा। ये जो फाइनल इतना बढ़िया, इतना ब्यूटीफुल फाइनल जा रहा था, ये जो एंड हुआ ना, ये एंड भी बहुत ख़राब एंड था टू बी ऑनेस्ट। टू एंड सच अ ब्यूटीफुल फाइनल, 2026 का फाइनल, ये एक्सटेंडेड फॉर्मेट वाला फाइनल था जिसमें इतना ब्यूटीफुल स्पेन खेली, इतना ब्यूटीफुल, हर एक टीम बहुत अपने अपने तरफ से ब्यूटीफुल खेली। एंड ये जो एंडिंग था, आई थिंक इट वाज नॉट डिजर्व्ड। कुछ लोगों के वजह से पूरा चीज़ ख़त्म हो जाता है, पूरा ब्यूटीफुल जो चीज़ था वो ख़त्म हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई यू शुड नेवर डू दिस टू एंड अ थिंग, ठीक है। लियो मेसी का आप लोग अभी बात करते रहते हैं इंटरनेट में कि लियो मेसी ने लास्ट गेम खेल लिया, यू शुड बी अप्रिशिएटिंग दैट। जो चल रहा है ऑब्वियसली वो चल रहा है, बट ये चीज़ भी चल रहा है उसके साथ साथ कि एक मैच हारने के बाद एक टीम ऐसे रिएक्ट करती है। दैट्स ऑल यार। मैं इसी के साथ ये वीडियो की एंड करता हूँ। वी हैव अ लवली कैंपेन, ठीक है। मैं एक नया क्रिएटर हूँ जो कि वर्ल्ड कप के ऊपर वीडियोस बना रहा था, और मैं आई विल बी लुकिंग टूवर्ड्स क्लब फुटबॉल एज वेल। मैं सोच रहा हूँ क्लब फुटबॉल पे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, जो कि मेरे को चाहिए आपका सपोर्ट, ठीक है। इतने बड़े फॉर्मेट के वीडियोस आप देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आई लव्ड इट, ठीक है। थैंक यू फॉर द ऑल द सपोर्ट जो कि मेरे को मिला है थ्रू दिस कैंपेन। मैं इस वीडियो के साथ आपको एक
मैसेज देना चाहता हूँ वो है कि शुड आई कंटिन्यू दिस, शुड आई कंटिन्यू मेकिंग फुटबॉल कंटेंट, इफ़ यस तो नेक्स्ट चीज़ मैं किस पे बनाऊँ, एक मैं कमेंट डालूँगा इस वीडियो के नीचे, तो उसके अंडर आप लिखना नेक्स्ट चीज़ मैं किस पे बनाऊँ। और तब तक के लिए ध्यान रखिए आपका, पीस।